तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर सुनील मैथ्स कॉम्पिटिटिव में स्वागत है। देखिए, आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यानी कि आज 17 तारीख है, यानी कि जो बता दें कि जो कल 16 तारीख था, 16 तारीख था, यानी कि 16 तारीख 7वां महीना 2025 का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है, उस कांस्टेबल एग्जाम का है जो कुछ जीके जीएस का जो क्वेश्चन है जो इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। क्योंकि 16 तारीख के का एग्जाम जो खुद जो अटेम्प्ट करके आए हैं, एग्जाम देकर आए हैं, तो हमें कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे याद है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। और इसी जो वीडियो में जो कुछ मैथ का भी क्वेश्चन का सलूशन करूंगा। तो देखिए, आइए और बताते हैं। तो इसमें देखिएगा, इसमें पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी कर इसमें कि हम अपने से लिखे हैं जो हमको याद है। किसी भी चाकू या जो पसली का धार पतली क्यों बनाई जाती है? ठीक है, किसी भी चाकू या फिर हो जाएगा पसली का जो धार जो होता है, पतली क्यों बनाई जाती है, जो कह रहा है। देखिए समझिएगा, बताते हैं। किसी भी चाकू या फिर जो पसली का जो धार पतली इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल घट जाए, और क्षेत्रफल घट जाता है तो दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्षेत्रफल घटता है तो दाब बढ़ जाता है। इसीलिए उसकी है जो धार है जो पतली बनाई जाती है, क्योंकि उसको जो क्षेत्रफल घट जाएगा और हल्का सा भी सटाएंगे तो कट जाएगा। तो उसके क्षेत्रफल जो कम करने के लिए जो उसका है जो धार पतला बनाया जाता है, और क्षेत्रफल कम होता है तो इसमें जो दाब बढ़ जाता है। देखिए, क्षेत्रफल कम होता है तो दाब बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब घट जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दाब बढ़ जाता है। ठीक है, निपासुली का जो धार पतली बनाई जाती है, किस लिए? क्योंकि जो उसका दाब बढ़ जाए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में था जो करके कर दिए थे, मतलब राइट किए थे। अब इसमें कह रहा है इसमें कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो लिक्विड है जो फॉर्म में पाए जाने वाले तत्व कितने तत्व बोला है। ठीक है, तो देखिए, कमरे का ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व दो है। ठीक है, यानी कि एक है जो द्रव अवस्था में होता है जो धातु है जो पारा है, और एक है जो द्रव अवस्था में होता है अधातु है जो ब्रोमीन है। तो कितना हो जाएगा? दो। ठीक है, अब इसमें पूछा था क्वेश्चन, निष्क्रिय गैस कौन है? ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे है जो ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिया था और चार ऑप्शन दिया था, जिसमें है जो एक था नियोन था। ठीक है, तो निष्क्रिय गैस कौन है? तो हो जाता इस क्वेश्चन का आंसर होगा नियोन होगा, जो ऑप्शन में था तो नियोन होगा। ठीक है, अब कह इसमें एक क्वेश्चन जो दिया था, कह रहा था निम्न में से किसका एसआई मात्रक जूल नहीं है, जो दिया था। ठीक है, निम्न में से मतलब जो नीचे दिए गए है जो इसका ए सही मतलब जूल नहीं है। इसमें ऑप्शन था जो हमें याद है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा था दिल। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का ऐसे मतलब जूल होगा, और गतिज ऊर्जा दिल था तो गतिज ऊर्जा का भी ऐसे मतलब जूल होगा, और कार्य दिल था तो कार्य का भी ऐसे मतलब जूल होगा। लेकिन एक बल था तो बल का ऐसे मतलब जूल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा कौन? बल। अब इसमें आगे दिल था क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्त गति किस पर निर्भर करता है? तो किसी वस्तु का आवर्त गति जो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर दिया था क्वेश्चन, बराबर की गुफा किसने बनाया था? बराबर का जो गुफा है वो किसने बनाया था? तो बराबर का जो गुफा है वो बनाया था अशोक द्वारा बनवाया गया था। फिर इसमें दिया था कौन वर्तमान काल है, यानी कौन वर्तमान काल यानी प्रेजेंट काल है, यानी कि बताना था। देखिए, इसमें ऑप्शन में करके था मैं जा रहा हूँ, या फिर जो इसी तरह से कुछ करके था, रहा रही से था, तो वही आंसर हो जाएगा उसका। अब इसमें क्वेश्चन दिया था तो कौन भूतकाल है? ठीक है, तो भूतकाल क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें ऑप्शन था मतलब गागे से था, यानी कि वह कल जाएगा, ऐसे कर कुछ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब है जो वह कल जाएगा, इस टाइप पर कुछ ऑप्शन था, जो ऑप्शन हमको याद नहीं है, लेकिन फिर इसमें जो आंसर क्या होगा? वह जाएगा, इसी टाइप पर था जो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें दिया था स्त्री का बहुवचन क्या है? स्त्री का जो बहुवचन होगा, देखिए स्त्री होगा यहाँ पे ऐसे होगा, तो कह रहा था स्त्री का जो बहुवचन क्या है? स्त्री का जो बहुवचन हो जाएगा स्त्रियां। क्या होगा? स्त्रियां। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, स्त्रियां हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप पर हो जाएगा स्त्रियां। तो इसमें ऑप्शन था स्त्रियां, तो करेक्ट हो जाएगा। और फिर इसमें क्वेश्चन था भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दिल था क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत का जो एरिया है वो पूरा संपूर्ण वर्ल्ड का यानी पूरा विश्व का एरिया का 2.4% है। कितना? 2.4% है, तो ऑप्शन में था 2.4%। इन दिल था उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है।
आगे चलता है फ्यूज का काम क्या है। फ्यूज जो लगाया जाता है उस फ्यूज का काम क्या है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है घर में जो विद्युत चलाया जाता है जलाया जाता है चला जाता है, तो उस बोर्ड में जो लाइन ले जाया जाता है उसमें फ्यूज लगाया जाता है। तो फ्यूज का काम क्या है, तो फ्यूज का काम होता है धारा जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तो उस स्थिति में जो फ्यूज टूट जाता है और सभी जो उससे जुड़ी हुई उपकरण जो सही सलामत बच जाता है। तो फ्यूज का काम क्या है, यानी कि वायर फ्यूज का काम है यानी यंत्रों को सुरक्षा करना, ठीक है, यानी कि मशीनों को सुरक्षा करना। अब इसमें था कि जीडीपी क्या है। जीडीपी के बारे में पूछा था, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद होता है किसी वर्ष में, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक वर्ष में वस्तु और जो सेवाओं को उत्पादित मौद्रिक मूल्य का योग होता है यानी कि जीडीपी होता है। भूटान का मुद्रा दल था, भूटान का मुद्रा क्या है, तो भूटान का मुद्रा था न्यूगिल्ट्रम। क्या था, न्यूगिल्ट्रम। था कार्डेमम या इलायची के पहाड़िया किस राज्य में है। कार्डेमम या इलायची के पहाड़िया जो है वो केरल में है, केरल हो जाएगा आंसर। था कांचीपुरम जो किस राज्य में है, कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में है। था बिरसा मुंडा का संबंधित मतलब इस टाइप पर था, बिरसा मुंडा तो यानी झारखंड से हो जाएगा। और इसमें कुछ था टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुआ था। टाइगर रिजर्व, ठीक है, बाघ टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुआ था, तो है जो हुआ था 1973 में। इंदर था कुछ यहाँ पे संतुलित करने के लिए कुछ समीकरण दिया था केमिस्ट्री से। देखिए जो हमें याद है वो यहाँ पे लिखे हैं, इस टाइप पर कुछ संतुलित करने के लिए समीकरण दिया था Na2F, मतलब लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन संतुलित है, ठीक है, ऑप्शन से यहाँ पे पता करना था। तो संतुलित यानी 2FeCuSO4 एरो Cu हो जाएगा, Cu नहीं होगा, संतुलित करना है तो हो जाएगा Fe कितना है 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं Fe2, ठीक है, Fe2 और SO4 से अभिक्रिया कर लेगा तो हो जाएगा Fe2SO4 प्लस क्या बच गया कॉपर, तो कॉपर क्या कर देगा विस्थापित कर देगा, तो क्या हो गया संतुलित हो गया, ठीक है, यानी कि अभिक्रिया करेगा तो ऐसा ऐसा दोनों आपस में क्या बराबर संतुलित हो जाएगा। इसी में दिल था एक और क्वेश्चन था, मैग्नीशियम जल से अभिक्रिया करके क्या कैसा ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जो है वो जल से अभिक्रिया करके कैसा ऑक्साइड बनाता है, जो दल था क्वेश्चन। तो देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है Mg, किससे अभिक्रिया करेगा, जल से, यानी कि H2O से, H2O से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ 2H2O लिख सकते हैं। अभिक्रिया करके कैसा ऑक्साइड बनाएगा, जो था देखिए मैग्नीशियम में जो जल से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी OH का होल 2, OH का होल 2। यहाँ पे देखिए O कितना 2, H कितना 2, यहाँ पे O कितना 2 और H कितना 4, तो यहाँ पे 2 लिख दिए तो 2 यहाँ पे बचा हुआ है, तो H2 गैस क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, यानी कि मैग्नीशियम है जो जल से अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गैस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और H2 गैस है जो क्या करता है, मुक्त करता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड, तो ऑप्शन में था क्षारीय ऑक्साइड, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड। अब देखिए इसमें कुछ मैथ का क्वेश्चन था जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। कुछ मैथ का सवाल था, इजी सवाल था, बताने जा रहे हैं, वीडियो पर बने रहे। देखिए कुछ मैथ का सवाल था जो हमें याद है वो लिखे हैं, कुछ डिजिट में हल्का फुल्का गलती हो सकता है लेकिन टाइप उसी टाइप पर था जो बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो था किसी संख्या का मतलब करके था कि संख्या का 2/3 भाग 16 के बराबर है, तो उस संख्या का 6/8 भाग क्या होगा, मतलब इसी टाइप पर करके था, ठीक है, नहीं कोई संख्या था, उतना डिजिट अंक मालूम नहीं है लेकिन फिर भी इसी टाइप पर था, ठीक है, तो समझ सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो मतलब कुछ टाइप इसी टाइप पर था, ठीक है, जो बन जाएगा। तो इस जिस टाइप से हम अभी सोल्यूशन करने जा रहे हैं उसी टाइप पर बनेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूरी तरह से क्या है, मतलब याद नहीं है, लेकिन टाइप इसी प्रकार का था। यानी किसी संख्या का, इस संख्या का जल था, यानी कि क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और जो सोल्यूशन कर दे रहे हैं। समझिए यहाँ पे कि संख्या का दल था, तो मान लिया यहाँ पे कि संख्या ए, संख्या का 2/3 भाग, 2 कितना 3 भाग कितना 16 है, ठीक है, 16 के बराबर। तो 2 से कट जाएगा तो 2/16 और 8 3 24, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, संख्या जो आ गया 24 आ गया, कितना 24, ठीक है। तो कह रहा है उस संख्या के 6/8 भाग क्या होगा, संख्या कितना आया 24, तो संख्या के का मतलब गुना 6/8 भाग, 6/8 भाग क्या होगा, तो 8 तिया 24, 3 और 6 18, ठीक है, तो 18। देखिए यहाँ पे आंसर में 18 नहीं, ऑप्शन में 18 नहीं था, लेकिन ऑप्शन में 18 रहबो ना करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इसी टाइप पर था, ठीक है, अपना मन से लिए हैं, लेकिन टाइप इसी प्रकार का था। इसका जो आंसर होगा 18, लेकिन है जो उसका सोल्यूशन करेंगे तो उसका आंसर आता था 85 यानी 85, ठीक है, इसी टाइप पर था। यहाँ पे अंक जो डिजिट है उतना हमें याद नहीं है, तो इसी टाइप पर था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताते हैं। 7 को इसमें मैथ पूछा था घर पुलिस में 16 तारीख का। इसमें जो आपको एक मैथ बता दिए और बताने का प्रयास कर रहे हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दल था, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, सेम क्वेश्चन दल था, ये हमें याद है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का में लगा लो, देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य का, तो का 7/8 7/5 गुना हो, इस टाइप पर क्वेश्चन नहीं था, यही क्वेश्चन था। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य का 7/5 गुना हो, तो का के नियम से का किस में लगा हुआ, पास में, तो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। का लगा हुआ किस में, पास में, तो पास हो जाएगा, का के हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्रय मूल्य, तो 7 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो देखिए 5 रुपये में खरीदा और 7 रुपये में क्या किया है, बेचा है, कितना का प्रॉफिट होगा, 2 का प्रॉफिट होगा ना। 5 में खरीदा और 7 में बेचा है तो 2 रुपया क्या होगा, लाभ। तो लाभ प्रतिशत क्या करना था, निकालना था लाभ प्रतिशत। लाभ कितना हुआ, 2 का, ठीक है। समझ सकते हैं, 5 रुपया में खरीदा था और 7 रुपया में सेल कर दिया, ठीक है ना, सेलिंग कर दिया, तो 2 रुपया क्या हुआ था, लाभ। तो लाभ गुना होता है फार्मूला 100, बटा होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था 5, तो 5 से कटेंगे तो 5 दूना 10, 20 चौके कितना हो जाएगा 40, तो 40% क्या हुआ था, लाभ। क्वेश्चन का आंसर था 40%, ठीक है, ऑप्शन में था 40, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, बताते हैं। क्वेश्चन और था, अब समझिएगा यहाँ पे था क्वेश्चन, किसी काम को 9 महिलाएं 9 दिन में कर सकता है। इस काम को 6 दिन तक करने के बाद, 6 दिन तक करने के बाद और इस काम में 3 महिला को और लगा दिया गया, ठीक है, तो शेष काम कितना दिन में हुआ था, इस प्रकार क्वेश्चन था, ठीक है। किसी काम को 9 महिलाएं 9 दिन में, ठीक है, किसी काम को 9 महिलाएं, 9 9 दिन में, तो एक महिला कितना दिन में, 9 × 9 कितना दिन में, 81 दिन में, 81 दिन में एक महिला लगेगा, 81 दिन में, क्योंकि 9 महिला 9 दिन में कर रहा है, तो महिला घटेगा तो काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 81 दिन में क्या करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कि किसी काम को 9 महिला है जो 9 दिन में करता है, एक महिला कितना दिन में करेगा, 81 दिन में करेगा, एक महिला 81 दिन में करेगा उसी काम को, ठीक है। इसी काम को 9 महिला है जो महिलाएं 9 दिन में करता है, तो उसी काम को, ठीक है, एक महिला कितना दिन में करेगा, 81 दिन में करेगा। तो कह रहा था इसमें कि 6 दिन तक करता है 9 महिला, 6 दिन तक करेगा तो 6 × 9, 9 6 कितना कर देगा, 54 काम कर देगा। अब शेष काम निकालेंगे तो काम, देखिए यहाँ पे 9 महिला है जो 81 दिन में करेगा, तो 9 × 6 = 54, 54 है जो काम क्या हो गया यहाँ पे, देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 महिलाएं जो 9 दिन में करता है कोई काम को, तो काम यहाँ से हो जाएगा, काम जो होगा
वो कितना जगह, एक महिला है जो 81 दिन में करेगा, 9 महिला किसी काम को 9 दिन में करता है, तो एक महिला है जो 81 है जो दिन में करेगा। या फिर कह सकते हैं जो यहाँ पे 9 महिला है जो 9 दिन में करता है, तो एक महिला है जो 81 दिन में करेगा, 9 महिला है जो 6 दिन तक किया, तो कितना काम हुआ, यानी कि काम हो गया 954 काम हो गया। एक काम के रूप में रहेगा, ठीक है। काम टोटल हो जाएगा, टोटल काम लिख सकते हैं, टोटल काम, टोटल काम इतना हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि 54 काम हो गया है, तो शेष काम कितना बच गया, 81 में से 54 घटेगा था, 11 में से घट जाएगा 4 तो 7, और 7 में से घट जाएगा 5 तो 2, 27 काम बच गया शेष, ठीक है। शेष बच गया 27 काम। अब कह रहा था, इसी में कह रहा था कि 3 है जो महिला और लगा दिया जाए, तो पहले 9 महिला काम कर रहा था, अब 3 और लगा दिया जाएगा, तो कितना महिला, 9 3 12, तो शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, वक्त लगेगा, तो हो जाएगा 4 4 3 नंबर 27 और 3 चौक 12, तो 2 पूर्णांक 1/4 दिन ऑप्शन में था, इतना दिन लगेगा। और क्वेश्चन था जो बताने जा रहे हैं, वीडियो पर बने रहे। कुछ क्वेश्चन एक था जो एपी से था, एपी से था, एपी था दिया हुआ 2 17 और 32 डॉट 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 का पूछ रहा था कि 15वें पद, शायद 15 पद था या फिर जो 13 पद था, इतना है जो कंफर्म याद नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन था, और 13 या फिर 15 था, ठीक है। लेकिन टाइप इसी तरह जैसे बता रहे हैं उसी टाइप पर बनेगा, शायद 15 या 13 था, ठीक है। इतना कंफर्म नहीं है, यहाँ के डिजिट थोड़ा सा हम भुला रहे हैं, तो मान लेते हैं 15 था। 13 रहेगा तो 13 से बनाएंगे, इस फार्मूला से बनाएंगे, बन जाएगा 15 पदों का निकालना था योग, कितना होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, आप लोग जरूर 10th में पढ़े होंगे। ए का वैल्यू यहाँ से होता है, हो जाएगा पहला पद 2, डी का वैल्यू हो जाएगा 17 में से घट जाएगा, दूसरा का पद में से घट जाएगा पहला पद, हो जाएगा 17 में से 2 घटेगा तो 15, और एस एन हो जाएगा एस 15 का योग निकालना है, तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 गुना टी, इस पे हल कर देंगे, निकल जाएगा एस 15 15/2, ठीक है। 2a, ए का वैल्यू कितना है 2, प्लस एन का वैल्यू कितना है 15, एन का वैल्यू है 15, 15 है तो यहाँ रखेंगे 15-1 गुना डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 15। अब देखिए 15/2, ठीक है, 2 दूना 4 प्लस 15 में से घटेगा 1 तो कितना होगा 14 गुना 15, ठीक है, 14 गुना हो जाएगा 15, 15 बटा लिखेंगे 2, 2 4 का 4, 15 और 14 में गुना कर देंगे तो 15 दही के 150 और 15 चौके 60, लिख सकते हैं 4 प्लस 15 दही 150 हो जाएगा, और 15 चौके 60, तो 150 150 और 60 हो जाएगा 210, 15 दही के 150 150 और 15 चौके 60, इतना हो जाएगा। 15 बटा लिख देंगे 2, और यहाँ जोड़ देंगे 210 में 4 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा 14, काटेंगे 2 से, 2 एकम 2 0 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 0 2 सत्ते 14, 15 इंटू 107, तो हो जाएगा 107 गुना 15, 7 पचे 35 और 10 पचे 50 और 3 53, 7 एकम 7 और 10 एकम 10 और 1 11, नहीं 7 एकम 7 और 10 एकम 10, तो 5 10 7 10 और 5 1 6 और 1, तो हो जाएगा 1605 आंसर, 1600 हो जाएगा कितना 5, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन और था जो हमें याद नहीं है, ठीक है, भूल चुके हैं, तो आपको अवश्य समझ गए होंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में पूछ रहा है।
एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे आपका जरूर अंदाजा लग गया होगा। इसी प्रकार है जो आप तैयारी करके जिस प्रकार क्वेश्चन जो बताए हैं वो लगभग में है जो 100% क्या सत्य क्वेश्चन बताए हैं, क्योंकि जो 16 तारीख एग्जाम देकर आए हैं, हमें जो याद था इस प्रकार के क्वेश्चन, तो हम इसे जो सोल्यूशन कर दिए हैं, बता दिए हैं। जो भी है जो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, आने वाला मतलब जो नेक्स्ट टाइम में, तो इस प्रकार का क्वेश्चन है जो अवश्य देख कर जाए, सोल्यूशन करके जाए। तो आज भर इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट दिन आते हैं, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।